तो अपने विधायकों से तो मिलते ही रहते हैं, आए दिन मिलते हैं। संगठन को कैसे मजबूत और किया जाए, और हम लोग सब लोग तैयार हैं मिलकर लड़ने, और इसी जोश के साथ 2024 चुनाव में लगेंगे और भाजपा को करारा हार का सामना करना पड़ेगा बिहार में। बकवास वाली बात है ये, जो भी वो आपको खबर दे रहा है एकदम गलत है। कोई विधायक हमारे दल में ना रूठा नहीं है, सब खुश हैं। इतना झूठ और अफवाह फैलाया जा रहा है, सोसाइटी को मिसलीड किया जा रहा है बीजेपी के लीडर्स द्वारा, इसमें तो गलत है। जनता खुद देख रही है। अब सब कुछ मुख्यमंत्री ने किया है, बिजली लाया, स्कूल की व्यवस्था सुधारी गई, कानून व्यवस्था सुधरा, जनता सब देख रही है, पब्लिक सब जानती है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। महागठबंधन 40 में 40 सीट जीते, एक आध सीट गलती से अगर जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सभी अपने विधायकों को लेकर बैठक कर रहे थे और इसमें खबरें आ रही थी कि अभी जो भी विधायक उनसे रूठे हैं, जो भी नेता रूठे हैं, उनको मनाने का कवायद शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री खुद 1 to 1 सभी से बात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। क्या कुछ मामला है, इस पर हमने जब बात किया संजीव कुमार से, जो कि परबत्ता से विधायक है, तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनके बयानों को सुने। देखिए, ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेता है, सर्वमान्य नेता है, तो अपने विधायकों से तो मिलते ही रहते हैं, आए दिन मिलते हैं, और ये बहुत अच्छी पहल है कि मुख्यमंत्री सबसे मिल करके क्षेत्र की समस्या हो या और कोई सजेशन हो विकास से रिलेटेड, वो सबसे पूछे, और संगठन को कैसे मजबूत और किया जाए। और ये बहुत अच्छी पहल है और हम लोग सब स्वागत किए हैं, सारे विधायक खुश हैं इससे। और बेसिकली अच्छा है ये कि भाई सब लोग माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग शुभकामनाएं भी दिए कि भाई आपने, सर ने पूरे भारत के विपक्ष को एक साथ किया, एक मंच पे लाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक नई शुरुआत के लिए उनको हम लोगों ने सब शुभकामनाएं दी मिलकर, और हम लोग सब लोग तैयार हैं मिलकर लड़ने का, और 40 में 40 सीट महागठबंधन जीते, इस पे स्ट्रैटेजी बन रहा है बिहार में। जी जी जी। तो बेसिकली 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ही बातें हुई, हर तरह की बातें हुई, विकास से रिलेटेड हुई बातें, क्षेत्र के विकास से रिलेटेड हुई बातें, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, जिसको जो रिक्वायरमेंट था क्षेत्र में, जनता का जो काम पेंडिंग है, चाहे इस तरह का जो कार्य है, तो बहुत अच्छी पहल है ये, और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं, सभी विधायक जोश में हैं, और इसी जोश के साथ 2024 चुनाव में लगेंगे और भाजपा को करारा हार का सामना करना पड़ेगा बिहार में। आपने वो अगवानपुर जो पुल गिरा था उसका मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था और कहा था कि जब भी सीएम से मेरी मुलाकात होगी उनके सामने मैं ये मामला रखूँ। वो तो बात पहले भी हो चुकी थी। अच्छा। तो ऑलरेडी बात हो चुकी थी इस पे, उस पे तो जांच का बैठा ही दिया गया है। 2-3 पदाधिकारी पे कार्रवाई भी हुई है, ट्रांसफर पोस्टिंग हटाया भी गया है। तो ओवरऑल अब वो कोई इशू नहीं है। अब वो बनेगा नए सिरे से, जैसा रिपोर्ट फाइनली आ जाता है, क्यों गिरा है, स्ट्रक्चर में फॉल्ट का आया है कि समस्या है, तो उसके बाद नए सिरे से बनेगा। थोड़ा डिले जरूर हुआ है, लेकिन अब दुरुस्त बनेगा, हमें विश्वास है। जी जी। निकल के आ रही है कि रूठे विधायकों को मनाने के लिए नीतीश कुमार मीटिंग में बुलाए। नहीं, ये सब बकवास वाली बात है ये, जो भी वो आपको खबर दे रहा है एकदम गलत है। कोई विधायक हमारे दल में ना रूठा नहीं है, सब खुश हैं, सब लोग लॉयल हैं अपने सीएम के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति। हमारे सर्वमान्य नेता एक ही हैं, जनता दल यू में वो हैं, और सब उनको मतलब दिल से उनको सब चाहता है, और भावनात्मक लगाव है हमारा मुख्यमंत्री से, इसमें कोई नहीं रूठा हुआ है। एक कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाह रही है भाजपा, उससे आप लोग दूर रहें। सर, देश के गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार रैली हुई अभी कल ही, तो उस रैली में उन्होंने जल नल से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज, खुद समझिए कि भाई कितना बड़ा गलत बयान दिए हमारे माननीय गृह मंत्री जी, कि जन नल का योजना 2015 के बाद, चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय का जो संकल्प लिया था उसका एक पार्ट है, उससे शुरू हुआ था और उसी को फॉलो पूरे देश में किया गया। 19 में केंद्र सरकार ने किया, वो तो हमारा पूरा योजना बिहार सरकार का है, मुख्यमंत्री का है। दूसरी बात, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बिहार सरकार द्वारा बनाया गया, केंद्र का एक पैसा नहीं लगा। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है बिहार सरकार का बन रहा है। इसी से समझ लीजिए कि ये कितना झूठ और अफवाह फैलाया जा रहा है, सोसाइटी को मिसलीड किया जा रहा है बीजेपी के लीडर्स द्वारा, इसमें तो गलत है। जनता खुद देख रही है। आप कुछ कहेंगे कि सड़क हमने बनवाया, सब कुछ मुख्यमंत्री ने किया है, बिजली लाया, स्कूल की व्यवस्था सुधारी गई, कानून व्यवस्था सुधरा,
तो ये सब अगर वो अपने पे लेंगे तो ये गलत बात है। ये इसमें जनता सब देख रही है, पब्लिक सब जानती है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। और इसका जवाब जो है ना 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। महागठबंधन 40 में 40 सीट जीते, एक आध सीट गलती से अगर जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 40 में से 40 सीट महागठबंधन जीतने जा रही है। और हर तरह से उन लोग परेशान हैं, आप ये देख सकते हैं। इसी के लिए अभी से ही रैली रैला शुरू कर दिए हैं उनके नेता। 9 साल हो गए हैं सर मोदी जी के, और इन 9 सालों में अभी जब आप लोगों ने विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश की, तो ये कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर देश का कम से कम 20 लाख करोड़ रुपया का घोटाला किया है, हम उनको सबक सिखाएंगे। कैसे देखते हैं? ये सब गलत बात है। घोटाला कौन किया है नहीं किया है अब आप खुद ही देखें। हम लोगों का टैक्स का जो मनी होता है लिया जाता है, पहले 50 लाख करोड़ का शायद हमारा लोन था, अब 150 लाख करोड़ का लोन हो गया है भारत पे। घोटाले में तो वो लोग जी रहे हैं, अडानी अंबानी को हमारे पैसा को लेके उनको दिया जाता है, फिर उसके बाद शेयर मार्केट डाउन होता है तो उसको कैपिंग कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा डाउन नहीं हो। तो प्लांट वे में तो घोटाला भाजपा कर रही है। हम लोग तो ऐसा कुछ, हमारा अगर ऐसा रहता तो हमारे जदयू के नेता पे भी उन लोग आरोप लगाते थे कुछ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री भारत में ऐसा नेता कोई आज तक अभी के समय में नहीं है, मैं ये गर्व से कहता हूँ और आप लोग भी जानते हैं। और उसी कारण से इनकी जो विचारधारा, इनकी सोच है, आज 18-17 साल से यहाँ पे हैं, वो जनता द्वारा बनाए गए हैं। और घोटाले की बात एकदम ही गलत है। अगर ऐसा रहता तो उजागर होता। कुछ लोगों ने जो घोटाला किया है तो उसको आज तक आप तो नीरव मोदी को, ललित मोदी को आप ला नहीं पाए हैं। उन लोग बाहर हैं, अगर ईमानदारी की बात है उनको पहले ला के जेल लाइए, तब समझेंगे कि हाँ आप ईमानदार हैं। नीतीश कुमार पटना में सभी भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये मोदी का है कि सभी को हम जेल भेजेंगे। तो भाई ये सब गलत बात है, ये बोलना भी नहीं। भ्रष्टाचारी को इकट्ठा कर रहे हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं उनको देखिए आप। पहले उनको बोलिए कि जो भारत के यहाँ का खून पसीना का कमाई का जो पैसा लेके आप बाहर गए उनको लाइए। और जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहे थे माननीय प्रधानमंत्री ने, 9 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया, इसका सफाई दें जनता को, फिर आगे बात होगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो आपने सुना जिस तरह से वो कहते नजर आ रहे हैं कि एकदम फालतू और बकवास से खबर है। जिस तरह से बीजेपी इस प्रोपेगेंडा को फैला रही है और दुष्प्रचार जो कर रही है, झूठी प्रचार जो कर रही है, ये बीजेपी का एक सोची समझी साजिश है। इस पे लेकर उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखा कि कैसे नीतीश कुमार मिले, क्या क्या बातें हुई 2024 में भी कैसे बीजेपी को रोकना है बिहार से, उन सभी मुद्दों पे आते हुई। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।